मैम आरसीबी शुरू में ऐसा ही परफॉर्म देती है, बहुत अच्छा परफॉर्म देती है, पर जब एंड पे आता है ना तो बेचारे हार के चले जाते हैं घर। कि हमने स्टार्ट गलत लिया है, आपको स्टार्ट लेना चाहिए था विराट कोहली से। आज उसका किंग का बल्ला जैसे चल रहा था, यकीन करें आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री, फिर जैसे जैसे उसने इनिंग्स स्टार्टअप लिया लाइक आउटस्टैंडिंग 2 छक्के 2 चौकों के साथ, उसे पहले 10 ओवर में ही 2 छक्के 2 चौके लगा चुका था। फिर सोल्ट को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे उसने आते ही छक्के चौकों की बरसात की और 56 पे जाके आउट हुआ। हालांकि वहाँ पे भी आउट होना उसका नहीं बना, लेकिन सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर वरुण चक्रवर्ती था। जहाँ से विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में छोड़ी थी, वहाँ से ही उसने दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो आरसीबी भाई आज कमाल कर दिया। जिस तरह फिल साल्ट ने स्टार्ट दिया है विराट कोहली के साथ मिलके, मुझे लग रहा था ये स्कोर 12-13 ओवर में जिस तरह उन्होंने चेज कर देना, और ये कोई स्कोर दिया, आगे विराट कोहली खड़ा है, फिल साल्ट है, आप 200-300 स्कोर 200-250 स्कोर करो। विराट कोहली कप्तान ना भी हो तो भाई कप्तान की वाइब्स देते हैं, और विराट कोहली ने आते जैसे डंका बजाया है। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करते हैं भाई कि केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस थे, बट स्टिल विराट कोहली ने कहा है कि वन साइडेड मैच जीतेंगे, और विराट कोहली तो अभी चैंपियन ट्रॉफी से बाहर ही नहीं आया। जो परफॉर्मेंस चैंपियन ट्रॉफी में नजर आती थी वही परफॉर्मेंस आज हमें कह लें कि यहाँ पर आईपीएल के पहले मैच में नजर आई है। 13 वेन्यूज में कह लें कि आईपीएल की ओपनिंग हुई है आज, लेकिन जो मजेदार ओपनिंग हुई है वो आरसीबी ने किया, वो विराट कोहली ने किया, वो कर्नल पांड्या ने किया, वो हेजलवुड ने किया, वो सोल्ट ने किया, वो रजत पाटीदार ने किया। सर क्या कहना चाहते हैं कि आरसीबी के जो लॉयल फैंस हैं, जो तरस रहे हैं कि भाई इस बार आरसीबी ट्रॉफी उठा ले, आरसीबी ने शुरुआत कर दी और डंका बजा दिया है। देखिए मैम आरसीबी शुरू में ऐसा ही परफॉर्म देती है, बहुत अच्छा परफॉर्म देती है, पर जब एंड पे आता है ना तो बेचारे हार के चले जाते हैं घर। तो इस दफ़ा माशाल्लाह खेले तो बहुत अच्छे हैं, पर आगे जाके पता नहीं क्या करते हैं। तो जो कोहली है, कोहली तो फिर कोहली है, उसकी तो बैटिंग का क्या बात है। कुणाल पांड्या की 3 विकेटें, और साथ में बात करेंगे हेजलवुड की 2 विकेटें, और उसके बाद बात करेंगे भाई फिलिप सॉल्ट की इनिंग। वो तो भाई चाह रहे थे कि 10 ओवर में मैच खत्म कर दे, और केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस विराट कोहली ने बताया कि भाई इस बार जो ट्रॉफी उठाने वाले हैं वो है जी भाई रॉयल चैलेंजर्स, और डेफिनेटली ऐसा होने ही वाला है। कोहली से उम्मीद ऐसी बनाई है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी में धोकर अब आईपीएल में धोने की बातें हो रही हैं। सर क्या कहना चाहते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियंस को उखेड़ कर फेंक दिया है आरसीबी ने पहले मैच के अंदर ही? देखिए हमने स्टार्ट गलत लिया है, आपको स्टार्ट लेना चाहिए था विराट कोहली से। आज उसका किंग का बल्ला जैसे चल रहा था, यकीन करें आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री, फिर जैसे जैसे उसने इनिंग्स स्टार्टअप लिया लाइक आउटस्टैंडिंग 2 छक्के 2 चौकों के साथ, उसे पहले 10 ओवर में ही 2 छक्के 2 चौके लगा चुका था। फिर सोल्ट को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे उसने आते ही छक्के चौकों की बरसात की और 56 पे जाके आउट हुआ। हालांकि वहाँ पे भी आउट होना उसका नहीं बना, लेकिन सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर वरुण चक्रवर्ती था। आपने बात की कुणाल पांड्या की, देखें 2 भाई दोनों तबाही, हार्दिक को दे लें, कुणाल को दे लें, दोनों आते हैं बॉलिंग में तबाही उतारते हैं, बैटिंग में आते हैं तबाही उतारते हैं। यानी कि भाई एक मुंबई इंडियंस में राज कर रहा है, एक रॉयल चैलेंजर्स में राज कर रहा है। देखिए दोनों एक रोहित शर्मा के नीचे चल रहा भला, अब रोहित शर्मा को लीड कर रहा, एक कोहली के नीचे चला और अब कोहली के साथ खेल रहा। लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ ब्रदर्स, कुणाल पांड्या एंड हार्दिक पांड्या। साथ ही साथ आप देखें जोश हेजलवुड स्टार्टअप अच्छा लिया, लेकिन बीच में आके रुक भी गया। कुणाल पांड्या ने वहाँ पे आके जगह संभाली। फिर बैटिंग, आज तो मेरे ख्याल में बैटिंग को ही डिस्कस करना चाहिए। 1 साइडेड मैच आरसीबी ने जीता, और आरसीबी ने 1 साइडेड मैच बनाया भी है। स्टार्टिंग जैसे ली पावर प्ले के अंदर मारा, उसके बाद पावर प्ले के बाद मारा, विकेट डाउन के बाद रजत पाटीदार ने आके मैच को संभाला। लाइक मुझे लग रहा था विकेट हुई है, मैच स्लो डाउन होगा, लेकिन नहीं, मैच को उन्होंने उसी पोटेंशियल के साथ, उसी पैशन के साथ खेला और मजा दिखाया। पहला मैच आईपीएल का। सर विराट कोहली चाहे कप्तान हो ना हो, लेकिन जब भी मैदान में उतरते हैं भाई क्या इनिंग्स खेल कर जाते हैं। आज भी कह लें कि चैंपियन ट्रॉफी के बाद भी विराट कोहली फॉर्म में ही नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड यही होते हैं कि चले विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म कर दिया, अब आरसीबी भी आगे बड़े रिलैक्स रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि इस बार मैं ठान के आया था कि केकेआर डिफेंडिंग चैंपियंस को मैंने बताना है कि भाई पहली जीत हमारी हो चुकी है, जीत का डंका बज चुका है, और जीत का डंका ऐसे बजा है कि 1 साइडेड मैच आरसीबी ने अपने नाम किया है सर, और 175 का टारगेट। भाई ये कोई टारगेट था जहां पे विराट कोहली खड़े हो जाएं, भाई वहां पर टारगेट भी 200 का चाहिए होता है। जहाँ से विराट कोहली ने अपनी क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी में छोड़ी थी, वहाँ से ही उसने दोबारा स्टार्ट कर लिया। तो आरसीबी भाई आज कमाल कर दिया। जिस तरह फिल साल्ट ने स्टार्ट दिया है विराट कोहली के साथ मिलके, मुझे लग रहा था ये स्कोर 12-13 ओवर में जिस तरह उन्होंने चेज कर देना, और ये कोई स्कोर दिया, आगे विराट कोहली खड़ा है, फिल साल्ट है, आप 200-300 स्कोर 200-250 स्कोर करो। आईपीएल में देखा जाए
तो बड़े स्कोर होते हैं। ये कौन सा है 170 180 स्कोर, ये पाकिस्तान की टीम करती है, ये इनकी टीमों से ऐसी उम्मीद नहीं है। तो भाई इधर बॉलिंग की बात की जाए, 2 भाई हैं, वो भी तबाही में जाता है, ये भी तबाही में जाता है, 2 भाई दोनों तबाही वाली बात हो गई। तो कुणाल पांड्या उसने 3 विकेटें ले ली हैं, और उसके बाद विराट कोहली है, उसने परफॉर्म कर दिया। जिस तरह पिछले कुछ सीजन में पिछले सीजन में भी उम्मीद थी कि आरसीबी जीत, लेकिन जिस तरह ये पहले मैच का स्टार्ट उन्होंने लिया है, मुझे ये लग रहा है कि आरसीबी अपनी सारी कस्में तोड़ के इस दफ़ा चैंपियन बनने जा रहा है। विराट कोहली ने वार्न कर दिया है, फिल साल्ट ने वार्न कर दिया है कि भाई हम इस दफ़ा चैंपियन कप उठाने जा रहे हैं। जो पिछली जो गलतियाँ हुई पिछले सीजन में वो खत्म होगी। जिस तरह उसने क्रिकेट खेली तबाही मचा दी आज विराट कोहली ने, फिल साल्ट ने, मुझे उनकी क्रिकेट देख के यही लगा कि ये मैच तो वो मतलब आज कह लें कि हम लोग बात करते हैं केकेआर की 175 का टारगेट दिया। भाई इनको कौन समझाए इनको कि कोहली सामने खड़ा हुआ है, और कोहली इस बार ठान के आएगा भाई जो कुछ मर्जी हो जाए। बहुत सुन लिया मैंने कि आरसीबी कप नहीं उठाती। भाई ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन नो डाउट कोहली का इस दफ़ा बल्ला फॉर्म में है, चैंपियंस ट्रॉफी में बल्ला फॉर्म में है, अब उसका बल्ला फॉर्म में है। अब आप देखें कि अभी तो पहला मैच था जहाँ कोहली का नोक चला, अभी तो आगे इतने मैच बने कि आप देखें इस दफ़ा आरसीबी कप भी उठाएगा। इस दफ़ा मोस्ट स्कोरर लास्ट ईयर की तरह विराट कोहली होगा, उसके बाद मोस्ट विकेट्स में भी आरसीबी का बॉलर होगा। लाइक इस दफ़ा आरसीबी ही रूल करेगी। स्टार्टअप ले लिया उन्होंने। देखें जो टीम 2024 के आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर पे जाती थी, सुनील नारायण जिनका अब कहते हैं ना काली आंधी ब्लाइंड हिटर था, आज उसका भी बल्ला नहीं चला, आज उसका इनफैक्ट बॉल भी नहीं चला। लाइक आरसीबी का सामना हुआ है, आरसीबी ने नाको चने छुपाए हैं केकेआर को, और अब आरसीबी आगे बड़ा मज़ा देने वाली है। और मुझे इस दफ़ा पर्सनल वाइब्स भी आ रही हैं कि इस दफ़ा आरसीबी वो कसम वो रिवाज तोड़ेगी और इस दफ़ा ट्रॉफी भी लिफ्ट करेगी आईपीएल की। आज आईपीएल की ओपनिंग भी कह लें 13 वेन्यूज भी हम लोगों को नजर आई है। इसे कहते हैं कि कमाल की ओपनिंग, दमदार ओपनिंग है। स्पेशली आज आरसीबी ने भी बता दिया कि भाई ओपनिंग की शुरुआत भी अच्छी, ओपनिंग का मैच भी अच्छा खेला गया। और जिस तरह से मैंने आज मैच उठाया है, मतलब अलार्मिंग सिचुएशन, खतरे की घंटी बज गई है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं भाई, और वो फैंस जो लॉयल रहते हैं आरसीबी के साथ, इस बार उनके हौसले बढ़ गए हैं कि आरसीबी ने पहला मैच जीता है, तो मतलब ट्रॉफी कदमों में आने वाली है। पहला मैच जिस तरह उन्होंने जीता, उन्होंने सारी टीमों को वार्न कर दिया कि भाई ये देखो ये पिछली फाइनल जीत के आई है, ये इस टीम को हमने हरा दिया, तो बाकी टीमें तो संभल के रहना। इस दफ़ा उन्होंने सबको वार्निंग दे दी है। जिस तरह आपने कहा कि ये उनका स्टार्ट हुआ है आईपीएल बड़ी लीग, उसको ऐसे नहीं कहा जाता, इसी वजह से उसको बड़ी लीग कहा जाता है कि इनका हर काम परफेक्ट होता है। इनकी ओपनिंग सेरेमनी हो, इनका पहले मैच हो, ये आईपीएल नाम ही इतनी बड़ी लीग का, ऐसे नहीं उन्होंने रखा कि आईपीएल है ही ब्रांड। भाई मैच हुआ वो कमाल हो गया, ओपनिंग सेरेमनी हुई वो कमाल होगी, आगे पूरा जो टूर्नामेंट होगा वो भी इसी तरह आरसीबी, मुझे जो लगता है ना, कम से कम 9 मैच ही आरसीबी जीतने वाली है। मतलब आप कह रहे हैं कि आरसीबी ने जीत लिख दी अपने मुकदरों में इस बार? जीत उन्होंने पहले अपनी दर्ज कर दिया, सबको वार्न कर दिया कि भाई इस दफ़ा ऐसे कमज़ोर टीम समझ के हमारे सामने ना आ जाना, पूरी तैयारी करके आना। केकेआर भाई आप 178 करके क्या समझ रहे थे कि हम मैच जीतेंगे? भाई इतना स्कोर, कम से कम 280 स्कोर होना चाहिए था। आईपीएल में हम देखते हैं कि बड़े स्कोर होते हैं। बैटिंग जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था, लग रहा था कि इतना स्कोर होगा, लेकिन बाद में भाई उनकी बॉलिंग ने कमाल कर दिया, उनको 178 पे रोक के रख दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई इस दफ़ा हम जीतने आए हैं, इस दफ़ा हमने टाइटल जीतना है, कोई चक्कर नहीं है, आरसीबी फाइनली जीत जाए। आपकी बात सही है कि भाई आरसीबी पाकिस्तानी टीम की तरह बन जाती है, कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जहाँ पर विराट कोहली खड़े हैं वहाँ पर डेफिनेटली यही प्रूव होता है कि भाई ट्रॉफी इस बार आरसीबी की ही नजर आ रही है, क्योंकि आरसीबी इस बार ठान के आए हैं कि हमने कुछ ना कुछ करके ही मानना है। हाँ ये बात तो ठीक है, पर पिछली दफ़ा तो कोहली फॉर्म में नहीं थे, इस दफ़ा फॉर्म में है। शायद वाली बात है, क्योंकि आरसीबी का कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान टीम की तरह। कभी भी इन कभी आउट, कोई पता नहीं चलता इनका। तो अभी देखते हैं आगे, इंशाल्लाह मैच हो रहे हैं क्या बनता है। पाकिस्तान की तरह कल जैसे पाकिस्तान ने इनिंग खेली है, बहुत अच्छी इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग। बिल्कुल भाई बात साफ है कि पाकिस्तान की कल की इनिंग बहुत अच्छी रही है। सर आप क्या कहना चाहते हैं कि विराट कोहली डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जितना अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं उतने एक्सपेक्टेशंस भी हैं। आखिरकार उनके फैंस तरस गए हैं कि भाई इस बार ट्रॉफी उठा लो। एंड फिलिप सॉल्ट के साथ जो उनकी पार्टनरशिप रही है बहुत कमाल की जची है। इंशाल्लाह इस दफ़ा तो उनको उठानी चाहिए ट्रॉफी, क्योंकि इतनी दफ़ा फ्लॉप होने के बाद एक दफ़ा तो परफॉर्म करना चाहिए इनको। तो देखते हैं आगे, क्योंकि ये मैच के बिना पर होता है। अगर एक मैच आप जीत जाते तो उससे ये साबित नहीं हो सकता कि आप इनिंग जीत जाएंगे, पूरा मैच जीत जाएंगे या फाइनल तक पहुंच जाएंगे। ये तो मैच आगे परफॉर्म करने से ही होगा, जैसे आज इन्होंने परफॉर्म किया है वैसे ही आगे परफॉर्म करना होगा। डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियंस है भाई, पिछला कप उठाया इन्होंने आईपीएल का, लेकिन इस बार भाई आरसीबी ने आते ही पे छाड़ के रख दिया इनको।
मुझे तो वो टीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं टीम लगती। मैं पिछली दफ़ा जीत गए तो जीत गए, इस दफ़ा नहीं जीतेंगे। इस बार क्यों नहीं जीतेंगे भाई? हर टीम खेलने के लिए मैदान में उतरी। अभी तो मुंबई इंडियंस पड़े हैं, सीएसके पड़ी है। मैं तो फ़ैन हूँ आरसीबी का। आरसीबी का फैन है। हाँ जी। अच्छा, आरसीबी जीतती नहीं है ज्यादातर, लेकिन उनके फैंस भी करोड़ों की तादाद में नजर आते हैं। वो भी दिल खोल कर उनको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कब जीतो या ना जीतो, मैं लॉयल फैन जरूर हूँ आरसीबी का। हाँ जी, क्योंकि उसमें कोहली है, वो एक अच्छा बैट है। मतलब एक कोहली के लिए इतनी वफादारी। हाँ जी इसलिए टीम भी वही होगी ना जिसमें एक अच्छा बैटर होगा, जिसका परफॉर्म पूरी दुनिया में होगा। अब एक बंदे की वजह से हम आप टीम को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ बंदे, अब मुझे हार्दिक पांड्या बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, लेकिन रोहित की वजह से मुंबई इंडियंस देख लेते हो। हाँ, रोहित की वजह से। बाकी कोहली की वजह से मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ और काफ़ी कर रहा हूँ, Okay, क्योंकि thank मेरी you. फेवरेट